हाय एवरीवन, आई एम अलीशा एंड यू वाचिंग हैशटैग लखनऊ। अपने रियल लाइफ में तो बहुत सारे हीरोज देखे होंगे, लेकिन आज हम बरेली में मिलने आए हैं रियल लाइफ शीरो से। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट छोटी सी आशा एनजीओ की फाउंडर मिसेस पारुल धवन मलिक जी से। उनसे मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे और जानेंगे उनके एनजीओ में क्या क्या वर्क्स होते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए चल के उनसे खास बातचीत करते हैं, लेकिन उनसे बात करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं उनकी जिंदगी की ओर। पारुल धवन मलिक। पारुल मलिक जी जो बरेली की शीरोज के नाम से जानी जाती हैं और शुरुआत से वो असहाय लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी, जिसकी शुरुआत उन्होंने 2014 में छोटी सी आशा एनजीओ से की। एनजीओ के माध्यम से वो गरीब और असहाय बच्चों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में लग गई। शुरुआत में उन्होंने काफी परेशानियों का सामना किया, लेकिन पारुल जी ने हार नहीं मानी और आज वो छोटी सी आशा और कैफे होप को इतना ज्यादा आगे लाई हैं। आज इस एनजीओ में 200 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं और सपोर्ट करती हैं। छोटी सी आशा एनजीओ का एक ही लक्ष्य है कि गरीब और असहाय बच्चों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनका भविष्य सुधारना। गुड आफ्टरनून मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हैशटैग लखनऊ में। सबसे पहले मैम मैं आपसे एक बात जानना चाह रही थी, जो कि बरेली के बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आप एक अपना बिजनेस भी कर सकती थी बहुत अच्छे लेवल पे, लेकिन आपने ये सोशल वर्किंग करना ही क्यों अच्छा समझा? नमस्कार अलीशा एंड थैंक यू हैशटैग लखनऊ फॉर हैविंग मी अगेन। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जो मैं चाहती तो बिज़नेस ज़रूर कर सकती थी, लेकिन मैं बचपन से ही मेरे अंदर एक इच्छा थी कि दूसरों के लिए कुछ करने के लिए। हम अपने लिए तो हमेशा ही कुछ ना कुछ करते हैं, बट मुझे लगता है दूसरों के लिए करने में जो आनंद और सेटिस्फैक्शन मिलता है वो और कहीं नहीं है। इसलिए ये छोटी सी आशा का जन्म हुआ थोड़े समय बाद। थोड़ा देर हो गई, बट अच्छे से किया जब किया शुरुआत। अभी मैम हमने देखा है कि आपके साथ काफी लोग ज्वाइन करे हुए हैं, लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ, लेकिन जब आपने ये एनजीओ स्टार्ट किया था तब आपको किसने सपोर्ट किया था? ये एनजीओ मैंने आज से 10 साल पहले स्टार्ट कर दिया था और मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जिन्होंने मेरे इस प्रपोजल को लाइक किया और हमने 20-25 औरतों ने मिलकर एनजीओ को स्टार्ट किया। और विद टाइम आज आप देख सकते हैं 200 से ऊपर महिलाएं जुड़ी हुई हैं और शहर की अच्छी लेडीज़, अच्छी फैमिली से। जहाँ मैम हम देखते ही हैं बच्चों को कुछ पैसे देकर जो है लोग चले जाते हैं और वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपके माइंड में ये क्यों आया कि बच्चों का और महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट करके उनका फ्यूचर सिक्योर करके उनको मोटिवेट किया जाए? एक्चुअली मैं अक्सर देखती थी कोरोना से पहले ही, इनफैक्ट मैं नोटिस करती थी कि सड़क पे बच्चे घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं और ये इन लोगों ने एक बिज़नेस बना लिया, इनके पेरेंट्स ने। मैंने फिर मुझे लगा अगर कुछ अच्छा काम करना है तो क्यों ना कुछ कोशिश की जाए, इन लोगों की ज़िंदगी संवारने की एक छोटी सी पहल क्यों ना किए जाए। तो मैंने कैफ़े होप करके, ये बरेली में कंपनी गार्डन है, एक जगह है, उसके पास ही जगह ली और नगर निगम से रिक्वेस्ट करके ये जगह हमें मिली और मैंने धीरे धीरे उन बच्चों को इस कैफ़े की तरफ डाइवर्ट किया और उनको समझाया कि भीख ही अल्टीमेट नहीं है चीज़। आप लोग बहुत छोटे हैं और आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए। आपका टाइम जाना चाहिए पढ़ाई लिखाई में, ना कि सड़क पे हाथ फैलाने में। तो उन बच्चों ने बताया कि मैडम हमने तो बचपन से ही, हमारे मम्मी पापा ने हमें भीख मांगना सिखाया। तो वो मेरे को बहुत ही बुरा लगा। शायद उस बच्चे की भी गलती नहीं है, क्योंकि उसने एक ऐसे एनवायरनमेंट में जन्म लिया जहाँ पे जब उसने आंखें खोली तो उसको हाथ फैलाने में वो मजबूर था, क्योंकि उसका जो बैकअप था, जो उसके पेरेंट्स थे, उन्होंने सही डायरेक्शन दिखाया नहीं और बच्चे को एक गंदगी में धकेल दिया, जो मुझे बहुत बुरा लगता था। और मेरा तभी से मन ये हुआ कि मैं क्यों ना इन बच्चों को मोटिवेट करूं और किसी स्किल से जोड़ूं। और थोड़ा अच्छा खाना, मुझे लगा एक माध्यम अच्छा होगा इन बच्चों को अपनी तरफ खींचने का। और ग्रेजुअली आप जैसे देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं भीख को पूरी तरह ख़त्म कर पा रही हूँ, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं। अगर हम सब लोग ये प्रण ले लें कि हमें बच्चों को भीख देनी नहीं है, तो मुझे लगता है हम इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं सोसाइटी से। क्योंकि एक तरफ आप देखिए, एक रिक्शे वाला मेहनत करके रोज़ी अपनी कमाता है, रात को घर जाता है, और दूसरी तरफ हम एक बच्चे को ख़राब कर रहे हैं, उसको मुफ्त में पैसा क्यों? ये नहीं बढ़ने देते हैं या उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसको कैसे किया जाए और कैसे आपसे सपोर्ट ली जाए? देखिए, हमें ये लगता है कि हमने किसी को भीख देके या किसी को पैसे देके उसका कुछ भला कर दिया और इनडायरेक्टली हमें भगवान से आशीर्वाद मिलेगा कि हम एक नेक काम करके आए, पर मुझे लगता है उसका उल्टा ही असर हो जाता है। वो बच्चा खत्म हो गया वहीं पे, उसको आपने एक बुरी आदत में धकेल दिया।
तो आप सपोर्ट ऐसे कर सकते हैं कि आप ऐसे बच्चों को मेरी तरफ डाइवर्ट करिए, मैं उनकी काउंसलिंग करूंगी, उनके माँ बाप से बात करूंगी, उनको कैफ़े में जो उनकी इच्छाएं हैं मैं पूरी करने की कोशिश करूंगी, जैसे मैं अपने बच्चों की करती हूँ। और मुझे लगता है धीरे धीरे हम उनको पढ़ाई की तरफ अक्सर कर सकते हैं। हम लोग खुद एक पढ़ी लिखी क्लास है, आई थिंक वो हमें देखेंगे कहीं ना कहीं, वो हमारी जैसी सोच में, और जब हमारे साथ 3 या 4 घंटे व्यतीत करेंगे तो मुझे लगता है श्योरली कुछ ना कुछ डिफरेंस आए। क्योंकि देखिए, अगर आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, आप वैसे ही हो जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा। तो मुझे लगता है अगर वो बच्चे रोज अगर हमारी तरफ आएंगे तो, और हम भीख देना उनको बंद कर देंगे, तो वो मजबूर हो जाएंगे हमारे पास आने के लिए। और आप वहीं आइए ना, आपको जो खिलाना है उस बच्चे को वहाँ खिलाइए ना, उसको 4 अच्छी बातें भी बताइए और उसका फ्यूचर बनाइए। मेरे को लगता है इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता। डेफिनेटली मैम। अभी हम ये देख रहे थे आपके कैफे ओप में, जब मैं अभी आई तो हमने देखा कि आपके ये जो पेपर बैग्स वगैरह आप जो सिखा रहे हैं उन्हें, तो ये पूरा क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या प्रोसेस है? देखिए, मेरे को ये था कि इन बच्चों को कोई स्किल सिखाई जाए, क्योंकि अक्सर ये लोग भीख मांग रहे हैं, क्यों? पैसे के लिए। तो अगर ये धीरे आगे जाके अगर आज ये पेपर बैग सीख लेंगे, इसमें हमने पेपर बैग के साथ एनवेलप्स भी सोचे हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं कागज़ की बनी हुई, जो कि आगे चल के वो बेच सकते हैं। और एक स्किल जब आपको आ जाती है तो आप उसको कल को आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और मैंने देखा है इन बच्चों में बहुत कलाकार छुपा हुआ है अंदर ही अंदर। अब तो बच्चों के साथ साथ काफ़ी बूढ़ी महिलाएं, अपाहिज लोग, वो भी आने लगे हैं, अपंग लोग आने लगे हैं, जिनको काम की ज़रूरत है। और आप देखते हैं अक्सर मेरे यहाँ वो लोग भी अब जुड़ गए हैं इस मुहिम के साथ, और बच्चे भी जुड़ गए हैं। ऐसे बच्चे जो सड़क पे भीख मांग रहे हैं, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, 3 से 4 घंटे वो इस पेपर बैग को ले जाते हैं और उस पर टाइम स्पेंड करते हैं। अब जब हम उनको रिवॉर्ड करेंगे, देखिए बच्चे को तो आप पैसा नहीं दे सकते, तो मैंने सोचा इन बच्चों को रिवॉर्ड किया जाएगा, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छे स्कूल में अगर वो दाखिला चाहे तो बिल्कुल, और लोग आके इस काम में हमारा सहयोग दे सकते हैं। हम आपके एनजीओ में हमने देखा है मोस्टली लेडीज ही जुड़ी हुई हैं, तो इसका क्या राज है कि लेडीज सबसे ज़्यादा क्यों जुड़ी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ मेन जिन्होंने वॉलंटियर किया है, बट ग्रुप हमेशा लेडीज़ का ही बना हुआ था डे 1 से। बट अब काफ़ी ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि वाई नॉट मेन ऑल्सो। सो आई एम प्लानिंग कि एक हम आउटलेट अपना मेन जो हैं आना चाहते हैं, सेवा में अपना सहयोग देना चाहते हैं, हम उनके लिए भी सोच रहे हैं कि साथ ही साथ सोसाइटी उनको भी वेलकम करे और एक अलग से उनका भी ग्रुप हम क्रिएट करें। जैसे कि आपकी ये छोटी सी आशा जो एनजीओ है, इसमें आप ये कैंपेन चला रहे हैं, इसमें स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं और उनको एक टाइप से एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं जो महिलाएं हैं, तो अगर इससे कोई जुड़ना चाहता है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई इसमें जुड़े, आपको सपोर्ट करे, तो उसके लिए आप क्या कहना? बिल्कुल, आप आइए, मेरा एक टेलीफोन नंबर है मेरा, आप उससे मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप दूर बैठे भी, बरेली से बाहर बैठे भी अगर आप अपनी मदद देना चाहें तो आप, अगर हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर आप हमें फंड से हेल्प करते हैं तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपका पैसा सही जगह लगेगा और आपको उसकी पूरी वीडियो क्लिपिंग वगैरह सब कुछ भेजी जाएगी। जो ये आप काम कर रही हैं, तो एनजीओज वगैरह तो गवर्नमेंट भी चलाती है, क्या आपको कभी गवर्नमेंट से ऐसा सपोर्ट मिला जो आप इसमें आगे बढ़ के कुछ कर पाएँ? नहीं, अभी तक तो मुझे दोस्तों का और मेरे मेंबर्स का ही सपोर्ट मिला है, बट बिल्कुल मेरा बहुत मन है अगर गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस आगे आएँ और एक अच्छे काम में अगर साथ देंगे तो इससे बढ़िया बात क्या होगी हमारे लिए। हमने कोशिश किया, हमने अक्सर कोशिश किया, बट कोरोना की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई, तो अभी तक कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट एड नहीं है हमें। तो आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे, कैसे वो आपको सपोर्ट करें और आप उनसे कैसे जुड़ पाएँ? जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए, आज हैशटैग लखनऊ के थ्रू मैं अपना एक इंटरव्यू दे रही हूँ, काफ़ी लोग मुझे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। अगर उनको सचमुच लगता है कि भाई एक ये ऐसी एनजीओ है जो सचमुच एक ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है छोटे शहर बरेली से, तो आप प्लीज़ मेरी बात वहाँ तक पहुँचाएँ और मेरा इसमें सहयोग करें। और आप लोग सचमुच देख के खुश होंगे कि कैसे बच्चे जो सड़क पे आज ऐसे घूमते रहते थे, उनको भी एक जीने का पर्पस मिल चुका है। थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैम, हमने अभी देखा आप जो है लोहड़ी के इस पावन अवसर पर बच्चों के साथ अपनी खुशियाँ डिस्ट्रीब्यूट करने आई थी और साथ में आपने बहुत सारी चीज़ें उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करी। तो मैम, आप ये छोटी सी आशा में जो जुड़ी हैं, इसका क्या रीज़न है, आप क्यों सपोर्ट कर रही हैं? कि एक छोटी सी आशा एक बहुत अच्छा एनजीओ है जिसके माध्यम से छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को बहुत अच्छा, जो गरीब लेडीज़ हैं उनको रोज़गार मिला हुआ है। बहुत अच्छा काम कर रही है एक छोटी सी आशा। और मेरी अभी एक डॉटर हुई है, छोटी सी है, वो 1.25 महीने की है, तो उसकी पहली लोहड़ी मैंने इन बच्चों के संग मनाई है, छोटी सी आशा के साथ। ओके मैम, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप उस बेबी को भी लेकर आई हैं आप अपने साथ, और छोटी सी आशा में सपोर्ट करने का क्या और रीज़न है आपका? ये तो आपने लोहड़ी सेलिब्रेट कर दी, आपकी छोटी सी डॉटर हुई है, और भी टाइम पे आप सपोर्ट करती हैं, आप ज्वाइन हुई हैं यहाँ पर एनजीओ से, तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि छोटी सी आशा जो है बहुत एक बढ़िया काम कर रही है
और उसके ज़रिए जितने भी गरीब लोग हैं, जिनके कोविड में माँ बाप गुजर गए हैं बच्चों के, या जिनके हस्बैंड्स गुजर गए हैं, या जिनकी वाइफ्स गुजर गई हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है। शायद दुआएं इसी तरीके से मिल पाए हम लोगों को। मेरा नाम लुबना है और मैं छोटी सी आशा से अभी 4-5 महीने पहले ही जुड़ी हूँ। लेकिन मुझे यहाँ आके एक बहुत सुकून मिलता है कि पता नहीं, हम लोग अपनी ज़िंदगी बहुत हमारी अस्त व्यस्त रहती है, तो हम पता नहीं कौन से अच्छे बुरे काम करते होंगे, बट मुझे यहाँ आके ऐसा लगता है कि हाँ, सुकून मिलता है उन बच्चों के साथ बैठ के जो बेचारे, जिनको नॉर्मल जो हमारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो हम अपने बच्चों को देते हैं घर में, वो नहीं मिल पाती है। तो वो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। वो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे आके उन बच्चों को हम दे पाते हैं। और दूसरी, मुझे यहाँ छोटी सी आशा, बहुत सारे वैसे एनजीओज़ हैं, बट मुझे छोटी सी आशा की ये एक बहुत अच्छी बात लगती है यहाँ की लेडीज़ और यहाँ के जो भी मेंबर्स हैं उनकी, कि वो उन बच्चों के बारे में बहुत अच्छे से सोचते हैं। उनकी हर एक छोटी छोटी चीज़, उनकी हर एक छोटी छोटी ज़रूरत, उसके बारे में वो बहुत अच्छे से समझते हैं और सोचते हैं। और प्लस इनका जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो हम लोग चला रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारी लेडीज़ और बहुत सारी ऐसी औरतें जिनका घर से उनको कोई सपोर्ट नहीं है, उनको लगता है कि वो शायद अपने घर के लिए कुछ कर पाएँ, तो उनको यहाँ से वो पेपर बैग्स बना के, और वो उसके लिए उनको बहुत हेल्प मिलती है, मॉनिटरी भी और उनका डेवलपमेंट भी। और ये बच्चे जब इनके मतलब उनका जो मुस्कान देख के, उनके चेहरे पे जो मुस्कान देख के, वो जो एक अच्छा एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो हमको मिलता है, वही देखने के लिए बस मैं इसके साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरे अकॉर्डिंग छोटी सी आशा ने बहुत मोटिवेट किया है बच्चों को। ये आज की बात नहीं है, ये 2-3 साल से हो रहा है। मैं 2-3 साल से जुड़ी हूँ और मुझे लगता है कि हाँ, इम्प्रूवमेंट भी हुआ है बच्चों में। जब वो धीरे धीरे काम करना सीखते हैं, उनको चीज़ें मिलती हैं, उनको लगता है कि हम कुछ करेंगे तो हमें भी रिवर्ट बैक मिल रहा है, तो उनको खुशी मिलती है। तो उससे लगता है कि बच्चे सीखेंगे तो हम कुछ सिखा रहे हैं बच्चों को। इस मैं इस एनजीओ से जिस दिन से ये एनजीओ स्टार्ट हुआ था तब से मैं जुड़ी हुई हूँ। और मुझे एक ये है कि लगता था कि कुछ इन बच्चों के अगर इन बच्चों के लिए कुछ करें, या कोई किसी के लिए हम लोग कुछ करें, तो एक रात को सुकून की नींद आती है। तो मैं कई गॉसिप करने से अच्छा मुझे लगता था कि ये बच्चों के से इंस्पायर होके लगता है कि हाँ, इनके दुखों में थोड़ा से उनको कुछ थोड़ी सी खुशी मिल जाए, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं इस एनजीओ में पारुल की वजह से जुड़ी हूँ। मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, लेकिन हम दोनों के जो थॉट्स हैं वो एक साथ मिलते हैं, तो सोशल वर्क के लिए हम हमेशा आगे खड़े होते हैं। तो इसमें इसे हेल्प चाहिए थी पेपर बैग्स बनाने के लिए, और वो थोड़ा सा मुझे ज्ञान था, तो मैंने उसके साथ जुड़ी हूँ। और अब मुझे बच्चों से भी कनेक्शन हो गया है, तो बच्चों से भी प्यार हो गया है, बच्चे भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो अब एक अलग लेवल का हमारा कनेक्शन हो गया है और काम अच्छा चल रहा है। बच्चे भी खुश हैं और खूब उत्साह से आते हैं और हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं। हमें वही बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम आकाश है और मैं राजेंद्र नगर में रहता हूँ। अक्सर मैं इस समय पे यहाँ से निकलता था दिन के टाइम पे 12-12:30 बजे, तो मैं देखता था यहाँ पे बच्चों की भीड़ लगी हुई है। तो मैं क्यूरियोसिटी हुई और मैंने आके पूछा कि यहाँ पे क्या होता है। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक एनजीओ चलता है जहाँ पे अनप्रिविलेज्ड बच्चों को और औरतों को स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है और उसी के साथ में उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाता है जिससे वो भीख ना मांगे। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं इस एनजीओ से जुड़ा। पारुल भाभी से मेरी बात हुई और मैं उनसे जुड़ा और अब मैं यहाँ पर डेली आता हूँ। बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ जुड़कर, उनकी सेवा करके, और बहुत अच्छी फीलिंग होती है। थैंक यू।